19 जुलाई 2026। क्रिकेट प्रेमियों की निगाहें दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित मैदानों में से एक लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड पर टिकी हैं, जहां भारत और इंग्लैंड के बीच सीरीज का तीसरा और निर्णायक वनडे मुकाबला खेला जाएगा। लोगों की दिलचस्पी इसलिए भी होगी कि इसमें हिटमैन रोहित शर्मा और किंग विराट कोहली भी खेलने वाले हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि मैच वाले दिन लॉर्ड्स स्टेडियम के बाहर कैसा माहौल होता है? हजारों दर्शक वहां कैसे पहुंचते हैं? स्टेडियम के अंदर प्रवेश करने का अनुभव कैसा होता है? और आखिर क्यों लॉर्ड्स को होम ऑफ क्रिकेट कहा जाता है? आज हम आपको सिर्फ एक क्रिकेट मैच नहीं, बल्कि लॉर्ड्स के उस पूरे अनुभव से रूबरू कराएंगे जिसे हमने अपने यूके यात्रा के दौरान महसूस किया। और वीडियो के अंत में आपको बताएंगे कि दो अंग्रेज क्रिकेट प्रेमियों ने हमें ऐसा कौन सा सरप्राइज दिया जिसे हम आज तक नहीं भूल पाए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रकृति का जायका विद सरोज सुनील चैनल पर। दोस्तों, जब भी आप यूके घूमने जाएं, मेरी एक छोटी सी सलाह है। कोशिश कीजिए कि वहां किसी न किसी लाइव स्पोर्ट्स इवेंट का अनुभव जरूर लें, चाहे क्रिकेट हो, फुटबॉल, टेनिस या कोई और खेल। इसलिए कि टीवी पर मैच देखने और स्टेडियम में बैठकर वही मुकाबला देखने का अनुभव बिल्कुल अलग होता है। हमारी बेटी अनु और दामाद निशांक लंदन में रहते हैं। पिछले साल गर्मियों में वाइटलिटी ब्लास्ट T20 क्रिकेट का एक मुकाबला लॉर्ड्स के मैदान में होना था। निशांक ने हमारी लंदन यात्रा से लगभग 2 महीने पहले ही 4 टिकट बुक कर दिए थे। लंदन पहुंचने पर उसने कहा कि अगर आप यूके में हैं तो लॉर्ड्स का अनुभव जिंदगी में कम से कम एक बार तो लेना ही चाहिए। लॉर्ड्स पहुंचने का सबसे आसान रास्ता है सेंट जॉन्स वुड स्टेशन से। जैसे ही हम स्टेशन से बाहर निकले, सामने का नजारा देखकर ऐसा लगा मानो पूरा शहर एक ही दिशा में बढ़ रहा हो। हम चल रहे हैं क्रिकेट के उस ऐतिहासिक मैदान की ओर जिसे पूरी दुनिया होम ऑफ क्रिकेट के नाम से जानती है। चारों ओर क्रिकेट प्रेमियों का उत्साह, परिवार, युवा, बुजुर्ग, सभी के चेहरों पर एक अलग ही खुशी दिखाई दे रही थी। और सच कहूं तो स्टेडियम पहुंचने से पहले ही हमें लगने लगा था कि आज का दिन हमारी इस यात्रा का सबसे यादगार दिन बनने वाला है। स्टेशन से स्टेडियम तक का यह छोटा सा पैदल सफर भी अपने आप में एक अनुभव था। हर कदम के साथ लॉर्ड्स का रोमांच और बढ़ता जा रहा था। स्टेशन से कुछ ही मिनट पैदल चलने के बाद आखिरकार हम पहुंच गए दुनिया के सबसे प्रसिद्ध क्रिकेट मैदानों में से एक लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड के मेन गेट पर। जैसे ही हमने लॉर्ड्स कैंपस में प्रवेश किया, सबसे पहले हमारी नजर एक सुंदर से बोर्ड पर पड़ी जिस पर लिखा था वेलकम टू लॉर्ड्स। यहीं से महसूस होने लगा कि हम किसी साधारण स्टेडियम में नहीं, बल्कि क्रिकेट के इतिहास के एक ऐसे स्थान पर खड़े हैं जिसे द होम ऑफ क्रिकेट कहा जाता है। लेकिन इसके ठीक बाद हमें एक ऐसा नजारा देखने को मिला जिसकी हमने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी। हमारे सामने दिल्ली की सड़कों पर पहले चलने वाले ऑटो जैसा एक काले पीले रंग का 3 व्हीलर खड़ा था। सबसे दिलचस्प बात यह थी कि उस पर भारतीय तिरंगे लगे हुए थे। उस दिन भारत का कोई मैच नहीं था, फिर भी वहां भारतीय तिरंगा देखकर दिल अपने आप खुश हो गया। कैंपस के अंदर माहौल बेहद जीवंत था। यहाँ कई सुंदर दुकानें भी हैं जहां से आप लॉर्ड्स की यादगार कैप, टी शर्ट, क्रिकेट बॉल, मेमेंटो और दूसरी चीजें खरीद सकते हैं, या फिर स्नैक्स, चाय, कॉफी या कोल्ड ड्रिंक का भी आनंद ले सकते हैं। अब समय था स्टेडियम के अंदर प्रवेश करने का। लॉर्ड्स में अलग अलग स्टैंड के लिए अलग अलग एंट्री गेट हैं। आपके टिकट पर जिस स्टैंड का नाम लिखा होता है उसी गेट से आपको अंदर जाना होता है। यह भी ध्यान रखने की बात है कि अगर मैच शुरू हो चुका है तो दर्शकों को तुरंत अपनी सीट तक जाने की अनुमति नहीं मिलती। उन्हें ओवर समाप्त होने का इंतजार करना पड़ता है ताकि बल्लेबाज का ध्यान भंग न हो और मैदान पर खेल पूरी एकाग्रता के साथ चलता रहे। कुछ ही देर बाद हम अपनी सीटों तक पहुंच गए। स्टेडियम लगभग भर चुका था। आज का मुकाबला था मिडिलसेक्स और सरे के बीच। सरे की टीम की कप्तानी कर रहे थे सैम करन। उनकी टीम की बैटिंग शुरू हो चुकी थी।
अब तक हम टीवी पर लॉर्ड्स को अनगिनत बार देख चुके थे, लेकिन उसी मैदान में बैठकर लाइव क्रिकेट देखने का अनुभव शब्दों में बयां करना आसान नहीं है। हेलो, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छे लग रहे हैं। तभी मुझे एक छोटी सी बात याद आई जिसने इस दिन को मेरे लिए और भी खास बना दिया। आप मेरी इस नीले रंग की कैप को देख रहे होंगे जिस पर बड़े अक्षरों में लॉर्ड्स लिखा हुआ है। दिलचस्प बात यह है कि यही कैप और यही स्वेटर मैंने सन 2022 में अपनी लद्दाख यात्रा के दौरान खारदुंग ला पास और नुब्रा वैली में पहना था। तब मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि 3 साल बाद यही कैप पहनकर मैं दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित क्रिकेट मैदान लॉर्ड्स में पहली बार बैठकर लाइव मैच देखूंगा। जब सरे का कोई बल्लेबाज चौका या छक्का मार रहा है तो इस तरह से झंडे लहराए जा रहे हैं। यहां पर फील्डिंग कर रहे थे न्यूजीलैंड के महान बल्लेबाज केन विलियमसन। उन्हें इतने करीब से मैदान पर खेलते देखना अपने आप में एक अलग ही अनुभव था। सरे का बैट्समैन आउट हो गया है, झंडा लहराने की बारी अब मिडिलसेक्स की है। अपने सामने लॉर्ड्स की इस बालकनी को देखकर मुझे वे दिन याद आ गए जब 1983 में वर्ल्ड कप जीतने के बाद भारतीय क्रिकेट टीम ने इसी बालकनी में जश्न मनाया था और 2002 में सौरव गांगुली ने लॉर्ड्स की इसी ऐतिहासिक बालकनी से उन्होंने अपनी टी शर्ट लहराकर भारतीय क्रिकेट के सबसे यादगार जश्नों में से एक को अमर बना दिया था। 20 ओवर की समाप्ति के बाद सरे का स्कोर था 189 फॉर 9। इसके बाद ब्रेक हुआ। ब्रेक के दौरान सुरक्षा कर्मियों ने पूरे मैदान के चारों ओर सुरक्षा घेरा बना लिया ताकि कोई भी दर्शक मैदान के भीतर न जा सके। ब्रेक के बीच हमने भी रिलैक्स किया और कुछ तस्वीरें क्लिक की। घर से श्रीमती जी बड़े प्यार से ब्रेड रोल बनाकर लाई थीं। विदेश की यात्रा में घर का बना स्वाद मिल जाए तो उसकी बात ही कुछ और होती है। वहीं बैठकर हमने चाय और ब्रेड रोल का आनंद लिया और आसपास के खुशनुमा माहौल को और भी अच्छी तरह से महसूस किया। ब्रेक के समय दर्शकों के मनोरंजन के लिए भी कुछ कार्यक्रम चल रहा था। छोटे बड़े सभी लोग उसका आनंद ले रहे थे। हेलो, अच्छा लग रहा है? नाइस। अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है? नाइस। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आपसे अनुरोध है कि वीडियो को यहीं लाइक कर दें और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आगे अपलोड होने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। ब्रेक के बाद मिडिलसेक्स की ओर से बैटिंग शुरू हुई। ओपनर के तौर पर केन विलियमसन को देखना अच्छा लगा, लेकिन वो जल्दी ही 16 रन बनाकर आउट हो गए। धीरे धीरे शाम ढलने लगी और पूरे लॉर्ड्स स्टेडियम की रोशनी एक एक करके जगमगाने लगी। रोशनी में नहाया यह ऐतिहासिक मैदान और भी खूबसूरत दिखाई दे रहा था। सच कहूं तो उस समय ऐसा लग रहा था मानो हम किसी क्रिकेट मैच में नहीं बल्कि एक यादगार उत्सव का हिस्सा हों। आगे मजे मजे आ रहे हैं पापा? सही सब? पैसा वसूल हो रहा है थोड़ा थोड़ा। मैच धीरे धीरे रोमांचक होता गया। हर चौके और छक्के पर दर्शकों का उत्साह देखते ही बनता था। कभी सरे के समर्थक झूम उठते तो कभी मिडिलसेक्स के प्रशंसक तालियों से पूरा स्टेडियम गुंजा देते। आखिरकार 20 ओवर पूरे हुए और सरे ने यह मुकाबला 8 रन से जीत लिया। लेकिन सच कहूं, हमारे लिए उस दिन सिर्फ जीत हार मायने नहीं रखती थी। हम अपने साथ एक ऐसा अनुभव लेकर जा रहे थे जो शायद जीवन भर याद रहेगा। मैच समाप्त होने के बाद सिक्योरिटी गार्ड्स फिर एक्टिव हो गए और धीरे धीरे दर्शक स्टेडियम से बाहर निकलने लगे।
हमने भी जल्दी जल्दी बाहर निकलने की बजाय कुछ देर वहीं रुककर इस ऐतिहासिक मैदान को अलग अलग एंगल से देखा, कुछ तस्वीरें लीं और इन खूबसूरत पलों को हमेशा के लिए अपने कैमरे में कैद कर लिया। स्टेडियम से बाहर निकलते समय इस गैलरी ने हमारा ध्यान अपनी ओर खींचा। यह सिर्फ दीवार नहीं थी, बल्कि भारतीय क्रिकेट के गौरवशाली इतिहास की भी झलक थी। सबसे पहले हमारी नज़र सन 1886 के उस ऐतिहासिक उल्लेख पर पड़ी जब पारसी खिलाड़ियों की भारतीय टीम ने लॉर्ड्स के मैदान पर खेलकर इतिहास रचा था। थोड़ा आगे बढ़े तो 1983 विश्व कप में भारत की ऐतिहासिक जीत का उल्लेख देखकर मन गर्व से भर गया। यही वह मैदान है जहां कपिल देव की टीम ने भारतीय क्रिकेट का इतिहास बदल दिया था। लेकिन गौरव का एक और पल था, वह था वर्ष 2002 के नेटवेस्ट फाइनल की याद। दिलचस्प बात यह है कि इन दिनों लॉर्ड्स की यही ऐतिहासिक बालकनी एक बार फिर चर्चा में है। हाल ही में सौरव गांगुली की बायोपिक दादा द सौरव गांगुली स्टोरी का पहला पोस्टर रिलीज हुआ है। इस पोस्टर में अभिनेता राजकुमार राव ने ठीक इसी ऐतिहासिक पल को दोबारा जीवंत किया है। इसी गैलरी में खड़े होकर हम भारतीय क्रिकेट के इन सुनहरे पलों को देख ही रहे थे कि तभी दो अंग्रेज क्रिकेट प्रेमी हमारे पास आए। उन्हें पता चला कि हम भारत से आए हैं। बस फिर क्या था, बातचीत शुरू हुई और क्रिकेट ने कुछ ही मिनटों में हमें एक दूसरे से जोड़ दिया। उनमें से एक बुजुर्ग सज्जन ने बताया कि वे कई बार भारत आ चुके हैं और उन्होंने भारत के अलग अलग क्रिकेट मैदानों में इंग्लैंड के मैच भी देखे हैं। लेकिन इसके बाद जो हुआ उसकी हमने बिल्कुल भी कल्पना नहीं की थी। उनके पास खड़े इस युवा क्रिकेट प्रेमी ने मुस्कुराते हुए अपनी गर्दन से टाई उतारी और बिना किसी औपचारिकता के मुझे उपहार में दे दिया। उस पल ने हमारे दिल को छू लिया। कभी कभी किसी अनजान व्यक्ति का एक छोटा सा अपनापन भी जीवन भर की याद बन जाता है। शायद यही यात्रा की सबसे बड़ी खूबसूरती है। इन खूबसूरत यादों को अपने साथ लेकर बेकर स्ट्रीट स्टेशन पहुंच गए। आज भी जब हम लॉर्ड्स की उन तस्वीरों को देखते हैं तो सिर्फ एक क्रिकेट मैच याद नहीं आता, याद आता है वहां का माहौल, वहां के लोग, भारतीय क्रिकेट का गौरवशाली इतिहास और वह अनमोल अपनापन जो हमें हजारों किलोमीटर दूर एक अनजान देश में महसूस हुआ। अगर आपको हमारा यह अनुभव पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। फिर मिलेंगे एक नई यात्रा और एक नए अनुभव के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।